नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। दोस्तों, हमारी जिंदगी सिर्फ परिस्थितियों और किस्मत का खेल नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन दाजी हमें इस किताब डिजाइनिंग डेस्टिनी में सिखाते हैं कि इंसान अपनी नियति को खुद डिजाइन कर सकता है। दिल की गहराइयों में छिपी शक्ति को जगाकर हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम पीड़ित नहीं, बल्कि सर्जक हैं। हम सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके निर्माता भी बन सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारा वातावरण, परिवार, समाज और हमारी परवरिश हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। लेकिन अगर हम यही मान लें कि बस इतना ही है और इसके आगे कुछ बदल नहीं सकता, तो ये हमारी सोच की सबसे बड़ी भूल होगी। दाजी कहते हैं कि इंसान का असली सामर्थ्य उसके हृदय में छुपा है। हमारे दिल में वह शक्ति है जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है, और यह शक्ति तब सामने आती है जब हम जीवन को हार्टफुलनेस मेडिटेशन यानी हृदय केंद्रित ध्यान की राह से जीना सीखते हैं। इस किताब का पहला बड़ा संदेश है, आपकी नियति स्थिर नहीं है, वह लचीली है। भाग्य को आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से नया आकार दे सकते हैं। सोचिए, अगर आपके विचार हमेशा डर, चिंता और असुरक्षा से भरे हैं, तो जिंदगी वैसी ही घटनाओं से भरेगी। लेकिन अगर आपके विचार प्रेम, साहस और सकारात्मकता से भरे हैं, तो आपकी जिंदगी का ताना बाना भी उसी ऊर्जा से बुना जाएगा। दाजी बताते हैं कि जीवन में 3 मुख्य ताकतें हमारी नियति को प्रभावित करती हैं। पहला है संस्कार। हमारे पिछले अनुभव और कर्मों से बने हुए संस्कार हमारी आदतों, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं। दूसरा है परिस्थितियां। जिस माहौल में हम रहते हैं, वह हमें प्रभावित करता है। और तीसरा है आत्म प्रयास, यानी हमारी चेतन कोशिशें, हमारा अनुशासन और हमारे द्वारा चुना गया मार्ग। अगर हम चाहें तो अपने संस्कारों को शुद्ध करके, परिस्थितियों को सकारात्मक बनाकर और सही प्रयास करके अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। इस किताब में हार्टफुलनेस मेडिटेशन को जीवन का केंद्र बताया गया है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है अपने हृदय की गहराई से जुड़ना, उस मौन को महसूस करना जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब इंसान ध्यान करता है, तो उसका मन शांत होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है और उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। यही चेतना हमें सही निर्णय लेने और सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है। दाजी यह भी बताते हैं कि ध्यान के साथ क्लीनिंग और प्रेयर यानी प्रार्थना भी जरूरी है। क्लीनिंग का मतलब है दिल और दिमाग से उन बोझों को साफ करना जो हमें नीचे खींचते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर और पिछले बुरे अनुभव। जब यह सब हट जाता है, तो इंसान हल्का महसूस करता है और नई ऊर्जा से भर जाता है। प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर या उच्च चेतना के सामने खोल देना है। प्रार्थना हमें नम्र बनाती है और हमारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है हार्टफुलनेस वे। सिर्फ ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। इसका मतलब है कि हर स्थिति में दिल से जुड़कर जीना, चाहे कामकाज हो, रिश्ते हों या जीवन के बड़े फैसले। जब हम दिल से सोचते हैं, तो हमारी दिशा साफ हो जाती है। नियति को डिजाइन करने का सबसे गहरा तरीका है खुद को बदलना। बाहरी हालात हमेशा हमारे बस में नहीं होते, लेकिन अंदर का परिवर्तन पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को ऊंचा कर दें, तो धीरे धीरे बाहरी हालात भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि दाजी कहते हैं, भाग्य कोई स्थायी लिखावट नहीं है, यह मिट्टी की तरह है जिसे आप गढ़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मचिंतन करें, ध्यान करें और लगातार खुद पर काम करते रहें। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। जैसे कोई किसान जमीन को बार बार जोतकर, उसमें बीज डालकर और उसकी देखभाल करके फसल उगाता है, वैसे ही हमें अपने मन और हृदय को संभालना होता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि असली नियति केवल भौतिक सफलता नहीं है। नियति का अर्थ है आत्मा की यात्रा। इसका मकसद है कि इंसान अपने जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम पाए। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, तभी असली संतोष और आनंद मिलता है।
आखिर में दाजी हमें यह संदेश देते हैं कि अगर हम अपने जीवन को ध्यान, क्लीनिंग और प्रार्थना के आधार पर ढाल लें, तो हम न केवल अपनी नियति बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी प्रकाश फैला सकते हैं। यही हार्टफुलनेस वे का सार है, अपने दिल की रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगाना। दाजी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही ऊर्जा बनकर हमारी जिंदगी में आकर्षित होता है। अगर हमारा ध्यान लगातार समस्याओं, असफलताओं और चिंताओं पर है, तो जीवन का ताना बाना भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम अपने हृदय को शांत करके प्रेम, करुणा और सकारात्मक दृष्टिकोण से भर दें, तो नियति भी उस रोशनी को प्रतिबिंबित करेगी। इसलिए ध्यान का उद्देश्य केवल मन को खाली करना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। इस किताब में एक गहरा विचार है, कर्म और नियति का संबंध। बहुत लोग मानते हैं कि जो भी हो रहा है वह पिछले कर्मों का परिणाम है और उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन दाजी कहते हैं कि हाँ, कर्मों का प्रभाव होता है, परंतु ध्यान और आंतरिक शुद्धि से हम उस प्रभाव को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कागज है जिस पर कुछ गलतियां लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो नया कागज लेकर नई शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह ध्यान और क्लीनिंग हमें पुराने बोझ से मुक्त करके नई शुरुआत का अवसर देते हैं। हमारे संस्कार हमारी प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं। ये गुस्सा केवल परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों से आता है। अगर हमारे अंदर पुरानी चोटें, असुरक्षाएं और भय हैं, तो छोटी सी बात भी हमें अस्थिर कर देती है। लेकिन जब हम ध्यान और क्लीनिंग के जरिए उन बोझों को छोड़ देते हैं, तो वही परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती। यही आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। दाजी यह भी बताते हैं कि इंसान का असली लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं होना चाहिए। दौलत, शोहरत और पदवी जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन असली नियति है आत्मा का विकास। हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर और दिमाग नहीं हैं, बल्कि एक गहरी आत्मा है जो शांति, प्रेम और सत्य की ओर आकर्षित होती है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब वह केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए जीने लगता है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना का मतलब केवल ईश्वर से चीजें मांगना नहीं है, बल्कि खुद को एक उच्च शक्ति के सामने विनम्रता से प्रस्तुत करना है। जब इंसान प्रार्थना करता है, तो वह स्वीकार करता है कि अकेले उसकी शक्ति सीमित है और उसे एक दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह स्वीकृति इंसान को अहंकार से मुक्त करती है। जब अहंकार हटता है, तभी प्रेम और करुणा का प्रवाह शुरू होता है। अब बात आती है नियति को गढ़ने की व्यावहारिक प्रक्रिया। दाजी कहते हैं कि इसके लिए हमें 4 चीजों पर काम करना होगा। पहला, ध्यान, मेडिटेशन, जिससे हम अपने हृदय से जुड़ते हैं। दूसरा, क्लीनिंग, जिससे हम पुराने बोझ और नकारात्मकता को छोड़ते हैं। तीसरा, प्रार्थना, प्रेयर, जिससे हम उच्च चेतना से मार्गदर्शन लेते हैं। और चौथा, संयम, डिसिप्लिन, यानी हर दिन इसे निरंतर करना। यही निरंतरता धीरे धीरे हमारी नियति को बदल देती है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ बदल सकता है तो फिर किस्मत की कोई अहमियत क्यों? इसका उत्तर है कि नियति एक ब्लूप्रिंट की तरह है, लेकिन अंतिम परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हम उस ब्लूप्रिंट पर कैसे काम करते हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट हमें घर का नक्शा दे देता है, लेकिन घर कैसा बनेगा यह इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हैं, कितनी लगन से काम करते हैं और उसे किस तरह सजाते हैं। दाजी यह भी बताते हैं कि नियति केवल व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है। जब एक इंसान बदलता है, तो उसका परिवार बदलता है। परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। समाज बदलता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। यानी एक छोटा सा आंतरिक परिवर्तन भी सामूहिक नियति को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए भी जरूरी है। किताब का एक गहन संदेश यह है, जीवन का उद्देश्य आत्मा की यात्रा को समझना है। आत्मा अनंत है, लेकिन यह शरीर अस्थायी है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो छोटी छोटी बातों से दुखी होना बंद कर देते हैं। तब हमारी सोच विस्तृत हो जाती है और हम हर इंसान को एक आत्मा के रूप में देखना सीख जाते हैं। यही दृष्टिकोण हमें करुणा, प्रेम और भाईचारे की ओर ले जाता है।
जब हम नियति की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल भविष्य की ओर जाता है। हम सोचते हैं कि आने वाले सालों में क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमारी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन दाजी इस किताब में कहते हैं कि नियति केवल भविष्य की बात नहीं है, यह वर्तमान क्षण से बनती है। हर विचार, हर भावना और हर कर्म नियति की मिट्टी में बीज की तरह बोए जाते हैं। अगर हम वर्तमान क्षण को सजग होकर नहीं जीते तो भविष्य अपने आप में उलझनों से भर जाएगा। इसीलिए नियति बदलने का सबसे पहला कदम है वर्तमान में जीना और उसे शुद्ध करना। अक्सर लोग यह मानते हैं कि जो दुख, पीड़ा और कठिनाइयां उन्हें मिलती हैं वे केवल पिछले कर्मों का परिणाम है। वे सोचते हैं कि इससे बचना संभव नहीं है, लेकिन दाजी यह दृष्टिकोण बदलते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान और हृदय की शुद्धि से हम उस कर्मफल को बदल सकते हैं। यह ऐसे है जैसे आपके हाथ में जलता हुआ कोयला है। अगर आप उसे पकड़े रहते हैं तो वह आपको जलाएगा, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दें तो आग बुझ जाएगी। पुराने संस्कार भी ऐसे ही हैं। अगर हम उन्हें पकड़े रहते हैं तो वे हमें जलाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान और क्लीनिंग के जरिए छोड़ दें तो वे हमें मुक्त कर देते हैं। अब एक और गहरी बात आती है, आंतरिक संतुलन, इनर बैलेंस। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। दाजी बताते हैं कि ध्यान का असली उद्देश्य यही है, अंदर ऐसा संतुलन पैदा करना कि बाहरी दुनिया के तूफान भी हमें विचलित न कर सकें। जैसे गहरे समुद्र की तलहटी हमेशा शांत रहती है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से हमारा हृदय स्थिर और शांत हो जाता है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रेम की शक्ति। दाजी कहते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की असली भाषा है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने दिल से जुड़ते हैं तो हमें प्रेम का वास्तविक अनुभव होता है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह बिना शर्त बहता है। यही प्रेम हमारी नियति को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे रिश्ते प्रेम से भरे हों तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो हमें दूसरों के साथ गहराई से जोड़ती है और हमारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। दाजी यह भी समझाते हैं कि नियति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह सामूहिक भी होती है। हम सभी एक विशाल चेतना से जुड़े हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो वह केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि एक साधक का ध्यान केवल उसके अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे विश्व की नियति को बदल सकता है। जैसे अगर एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही एक साधक की आंतरिक शुद्धि पूरे वातावरण को रोशन कर देती है। किताब का एक और बड़ा संदेश है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं और उसकी ताकतें कहाँ छुपी हैं, तब तक वह अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं पा सकता। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने अंदर की गहराई को पहचानना। ध्यान से यह जागरूकता बढ़ती है। धीरे धीरे हम यह देख पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं और कौन सी हमें आगे बढ़ा रही हैं। अब सोचिए, अगर हर इंसान अपने दिल से जुड़कर जागरूकता और प्रेम के साथ जीवन जिए तो यह धरती कैसी बन जाएगी। युद्ध, संघर्ष और नफरत की जगह शांति, सहयोग और करुणा होगी। दाजी कहते हैं कि यही असली नियति है, इंसानियत को एक ऐसे स्तर पर ले जाना जहां हर कोई प्रेम और शांति में जी सके। और यह तब होगा जब हम अपने दिल से जुड़ें और अपनी नियति को खुद डिजाइन करें। हमारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं वे हमें केवल बाहर से प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर गहरे संस्कार बनाते हैं। यही संस्कार धीरे धीरे हमारी नियति को आकार देते हैं। दाजी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम इन संस्कारों को बदलना सीख जाएं, तो हमारी नियति का पूरा रास्ता बदल सकता है। संस्कार मिट्टी की तरह होते हैं। अगर मिट्टी में कंकड़, पत्थर और खरपतवार ज्यादा हैं तो पौधे अच्छे से नहीं उगते। लेकिन अगर हम मिट्टी को बार बार साफ करें, उसमें खाद डालें, तो वही मिट्टी सुंदर बगीचे का रूप ले सकती है। इसी तरह जब हम ध्यान और क्लीनिंग करते हैं तो हमारी आत्मा की मिट्टी साफ होती जाती है और वहां से सुंदर जीवन के फूल खिलते हैं। दाजी यह भी कहते हैं कि मनुष्य की यात्रा केवल व्यक्तिगत स्तर की नहीं है।
जब एक साधक अपने अंदर प्रकाश जगाता है तो उसकी लहरें पूरे वातावरण में फैल जाती हैं। कल्पना कीजिए कि अगर एक कमरे में अंधेरा है और कोई एक दीपक जलाता है तो वह दीपक केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे कमरे के लिए उजाला कर देता है। उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं और अपने दिल को शुद्ध करते हैं तो यह प्रभाव केवल हमारी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे परिवार, हमारे मित्रों और यहाँ तक कि पूरे समाज तक फैल जाता है। यही कारण है कि ध्यान का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है संयम और निरंतरता। बहुत से लोग ध्यान शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिनों में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन दाजी कहते हैं कि नियति को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर साधना से संभव है। जैसे कोई किसान अगर केवल एक दिन खेत में काम करे तो फसल नहीं मिलेगी, उसी तरह ध्यान और प्रार्थना का फल भी तब मिलता है जब हम उसे जीवन भर अपनाते हैं। यही निरंतरता धीरे धीरे हमारे विचारों, आदतों और अंततः हमारी नियति को बदल देती है। किताब में यह भी समझाया गया है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है। बाहरी उपलब्धियां जैसे धन, नाम और शोहरत अस्थायी हैं। वे थोड़ी देर के लिए संतोष देती हैं लेकिन अंततः खालीपन छोड़ जाती हैं। असली नियति तब बनती है जब इंसान अपने अंदर की शांति और संतोष को खोज लेता है। जब मन शांत होता है और दिल प्रेम से भर जाता है तभी जीवन का स्वाद बदलता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान को लगता है कि उसने अपनी असली मंजिल पा ली है। दाजी एक और बात पर जोर देते हैं, सहजता, सिंप्लिसिटी। नियति को डिजाइन करने का अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन को जटिल बना देना है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम जीवन को सरल और स्वाभाविक बनाएं। जब इंसान अपने विचारों और इच्छाओं को अनावश्यक उलझनों से मुक्त करता है तो उसे सही दिशा अपने आप दिखने लगती है। सरल जीवन का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना, अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना और अपने दिल की आवाज को सुनना। किताब का एक और गहन संदेश है दूसरों की सेवा, सर्विस। दाजी कहते हैं कि जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमारी नियति सीमित रहती है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में रोशनी लाते हैं, तो हमारी नियति भी व्यापक और ऊंची बनती है। सेवा केवल दान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम और करुणा से भरा हुआ जीवन जीने का तरीका है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें उसी ऊर्जा से आशीर्वाद देता है। नियति को बदलने का एक बड़ा हिस्सा है स्वयं की जिम्मेदारी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, परिवार, समाज, परिस्थितियां या किस्मत। लेकिन दाजी कहते हैं कि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि हमारी नियति हमारे अपने हाथ में है, तब तक हम कुछ बदल नहीं सकते। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है कि हम यह समझें, अगर मेरी जिंदगी में अंधेरा है तो मुझे ही दीपक जलाना होगा। अगर मेरी नियति वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं तो मुझे ही कदम उठाना होगा। यही स्वीकारोक्ति नियति को बदलने की पहली सीढ़ी है। दाजी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। जब तक हम यह मानते रहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, तब तक हम अंदर से कमजोर बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी नियति हमारे विचारों और कर्मों से बनती है, वैसे ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमें जिम्मेदारी लेने की हिम्मत देती है, और जिम्मेदारी लेना ही नियति को बदलने की शुरुआत है। इस किताब का एक बड़ा संदेश है विचारों की शुद्धि। हमारे विचार बीज की तरह हैं। अगर बीज अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, लेकिन अगर बीज ही कड़वाहट, ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरा है तो जीवन के फल भी वैसे ही होंगे। ध्यान और क्लीनिंग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो भावनाएं भी शुद्ध हो जाती हैं, और जब भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं तो कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। यही शुद्ध कर्म हमारी नियति को रोशन बनाते हैं। दाजी यह भी समझाते हैं कि इंसान के जीवन में अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ हमारी ही शक्ति से हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पीछे एक दिव्य ऊर्जा काम करती है। जब इंसान अहंकार छोड़कर उस दिव्य शक्ति के सामने विनम्र हो जाता है
तो उसके जीवन के दरवाजे नए अवसरों के लिए खुल जाते हैं। प्रार्थना का असली उद्देश्य यही है, अहंकार को पिघलाना और खुद को उस उच्च शक्ति के सामने समर्पित करना। एक और गहरा संदेश है धैर्य और समय का महत्व। नियति को बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को पौधा बनने और फिर फल देने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान और आत्म परिवर्तन के परिणाम भी समय के साथ आते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे ध्यान शुरू करते हैं और सोचते हैं कि एक हफ्ते में सब बदल जाएगा। लेकिन दाजी कहते हैं कि अगर आप धैर्य रखें और निरंतरता बनाएं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। इस किताब में गुरु शिष्य संबंध पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। दाजी बताते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में एक मार्गदर्शक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई छात्र शिक्षक के बिना सही दिशा नहीं पा सकता, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी एक अनुभवी गुरु की जरूरत होती है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह साधक के दिल को शुद्ध करने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। गुरु की उपस्थिति साधक की नियति को गहराई से बदल सकती है। अब बात करते हैं नियति और स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की। यह एक गहरी दार्शनिक चर्चा है। अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमारी कोशिशों का क्या मतलब? और अगर सब कुछ हमारी इच्छा से है, तो फिर किस्मत की भूमिका क्या है? दाजी इसका उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी नियति एक नक्शे की तरह है। उसमें कुछ रास्ते तय होते हैं, लेकिन उन रास्तों पर कैसे चलना है, यह हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। हम चाहे तो गलत मोड़ लेकर भटक सकते हैं और चाहे तो सही मार्ग पर चलकर मंजिल पा सकते हैं। यानी किस्मत और स्वतंत्र इच्छा दोनों मिलकर हमारी नियति को बनाते हैं। दाजी यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक साधना के बिना नियति अधूरी है। अगर इंसान केवल भौतिक चीजों पर ध्यान देगा, तो उसकी नियति सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर वह अपने भीतर झांकना शुरू करे, अपने दिल से जुड़े और ईश्वर या उच्च चेतना की ओर बढ़े, तो उसकी नियति असीम हो सकती है। यही वह अवस्था है जब इंसान खुद को सीमित शरीर और मन से परे अनुभव करता है। तब उसे लगता है कि उसकी नियति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। दोस्त, इस किताब का संदेश जितना गहरा है, उतना ही जीवन बदलने वाला भी है। लेखक यहाँ पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर इंसान अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने कर्मों को बदल दे, तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, किस्मत हमारा साथ नहीं देती, लोग हमें समझते नहीं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि हम खुद अपने भीतर एक अनकही दीवार खड़ी कर लेते हैं। यही दीवार हमारे और हमारी सफलता के बीच खड़ी हो जाती है। जब हम इस दीवार को तोड़ देते हैं, अपने डर, अपनी आलस्य और अपनी नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाते हैं, तभी जिंदगी हमें उसका असली उपहार देने लगती है। लेखक आगे एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इंसान का मन एक बीज की तरह होता है। अगर उसमें अच्छे विचार बोए जाएं, तो वह खुशहाली, सफलता और संतोष का वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर उसमें शक, आलस्य और भय बोए जाएं, तो वह निराशा और असफलता का जंगल बना देता है। यही कारण है कि महान लोग अपनी सोच को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन को साध लिया, तो पूरी दुनिया को साधा जा सकता है। हमें हर दिन यह तय करना होगा कि हम अपने मन में किस बीज को स्थान दे रहे हैं, आशा का या निराशा का, साहस का या डर का। इस किताब का एक और गहरा संदेश यह है कि बाहरी संसाधन से ज्यादा आंतरिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी निराश होकर हार गए, और जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने इतिहास में अपनी जगह बना ली। इसका कारण केवल एक था, उनका दृष्टिकोण। जीवन की हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है, लेकिन यह अवसर सिर्फ वही देख पाता है जो सकारात्मक सोच रखता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति वही चुनौती देखकर पीछे हट जाता है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उसी चुनौती को सफलता का सीढ़ी बना लेता है। लेखक यह भी बताते हैं कि इंसान को अपने भीतर आत्मविश्वास की आग जलानी होगी। आत्मविश्वास का मतलब केवल यह मानना नहीं कि मैं कर सकता हूं, बल्कि इसे जीना, इसे हर दिन अपने कर्मों में उतारना है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम आत्मविश्वास से उठाते हैं,
तो यह छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बना देते हैं। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या सीखता है। क्या आप चाहोगे कि मैं अब अगले हिस्से में इस किताब के जीवन प्रयोग यानी कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के तरीकों पर और विस्तार से लिखूं? अब आगे बढ़ते हुए लेखक हमें यह समझाते हैं कि किसी भी महान विचार या शिक्षा की असली ताकत तभी सामने आती है जब उसे जीवन के प्रयोगों में उतारा जाए। किताबें पढ़ना, भाषण सुनना या ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन, हर परिस्थिति में उसे जीना शुरू करते हैं। जैसे अगर यह किताब हमें सिखाती है कि मन ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो हमें अपने मन को रोज रोज सकारात्मक दिशा देनी होगी। सिर्फ सुबह कुछ पल ध्यान कर लेना काफी नहीं है, बल्कि पूरे दिन यह सजगता रखनी होगी कि हम किस तरह सोच रहे हैं और किस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में सफलता का असली राज यही है, छोटे छोटे अभ्यास। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को अनुशासन में ढालते हैं, तो समय के साथ यह अनुशासन आपका स्वभाव बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट का आत्मचिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे यह 5 मिनट आपको इतना गहरा अनुभव देने लगेंगे कि आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। ऐसे ही अगर आप हर नकारात्मक विचार को पहचान कर उसकी जगह एक सकारात्मक विचार रखना शुरू करें, तो कुछ ही महीनों में आपकी सोच का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। इस किताब का एक और गहरा संदेश है कृतज्ञता। अक्सर लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन जो मिला है उसके लिए आभारी नहीं रहते। आभारी मनुष्य के भीतर कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि वह हर परिस्थिति में अच्छाई देखना जानता है, और जब मन आभारी होता है तो जीवन उसे और अधिक अवसर देता है। कृतज्ञता का अभ्यास केवल शब्दों में धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भीतर से महसूस करने की कला है। अगर आप रोज सोने से पहले यह सोचें कि आज आपके जीवन में 3 अच्छी चीजें क्या हुईं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो जाएगा। यही मानसिकता आपकी ऊर्जा को बदल देती है। लेखक आगे बताते हैं कि संगति का भी बहुत महत्व है। जैसा वातावरण आप चुनते हैं, वैसा ही आपका मन और जीवन बनता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच समय बिताएंगे, तो चाहे आप कितने भी सकारात्मक हों, धीरे धीरे आपकी सोच पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरणादायी हैं, जो आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। संगति केवल इंसानों की नहीं, विचारों और सूचनाओं की भी होती है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किसे देखते हैं, सब आपके मन पर असर डालता है। अब लेखक यह सवाल छोड़ते हैं कि क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही बहाव में छोड़ देंगे, या सजग होकर हर दिन अपने मन और कर्म को एक नई दिशा देंगे? यही सवाल असली जागरण का बिंदु है। दोस्तों, इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी नहीं होती, बल्कि हम खुद अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से उसे डिजाइन कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही हालात के भरोसे छोड़ देंगे, या फिर जागरूक होकर अपनी मंजिल खुद गढ़ेंगे? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी समझ सकें कि अपनी जिंदगी की दिशा खुद कैसे तय की जाती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और भी गहरी हो और आपको हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार मिले, तो अभी इसी वक्त माइंडफ्यूल समरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, किस्मत इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि कदम बढ़ाने वालों के लिए बनती है। तो आइए, आज से ही अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन करने की शुरुआत करें।